अद्भुत, अलौकिक, भव्य, दिव्य। उन दृश्यों का वर्णन शब्दों की सीमा के पार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की नवीन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो समस्त भारत इस दिव्य पल का साक्षी है। भारतवर्ष के लोगों ने जिस स्वप्न को सदियों तक जिया, सहस्त्रों के तप, त्याग, बलिदान, योगदान के बाद अंततः रामलला आ गए। हमारे प्रभु राम आ गए। ऐसे उत्सव और आनंद के अवसर पर जब हर मन प्रसन्न था, हर चित्त में राम थे, राम को लाने वाले नरेंद्र मोदी ने उसी जन्मभूमि पर एक नया संकल्प ले लिया। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है। प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। पर कृपा राम की होई, पर कृपा करहि सब कोई, पर कृपा राम की। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। जब अयोध्या पर पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व के सनातन प्रेमियों की दृष्टि थी, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से राम राज्य की संकल्पना के विचार हो रहे थे, तब पीएम मोदी ने राम का अर्थ बताया।
राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। श्री राम के आदर्शों और मूल्यों को मन में बसाकर पीएम मोदी ने अखिल भारतवर्ष की नवीन पीढ़ियों से राष्ट्र को वैभव के चरमोत्कर्ष तक पहुंचने का संकल्प लेने को कहा है। देव से देश और राम से राष्ट्र ही अयोध्या धाम से पीएम मोदी का संदेश है। आज तक ब्यूरो। सौगंध अयोध्या में खाते हैं, भारतवर्ष महान बनाएंगे। इस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम का समापन कर दिया है। लेकिन नया आगाज क्या हिंदुस्तान का हो गया है। इसी के साथ ये जो सरयू नदी मेरे पीछे बहती हुई आप देख रहे हैं, सरयू में बहुत पानी बह चुका, लेकिन बार बार इस सवाल को पूछा जा रहा था कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे। आज बीजेपी बड़े हर्षोल्लास से इस बात का जिक्र करते हुए बताती है कि 22 जनवरी आखिरकार वो तारीख आ ही गई। लेकिन इसके जरिए हिंदुस्तान में क्या कुछ बदल जाएगा, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारी जनता जनार्दन है, तालियां बजा लीजिए अपने लिए जरा। जय श्री राम का उद्घोष है, दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं। कोई इसमें से भजन सुनाने के लिए व्याकुल है। संजय जरा पीछे भी कुछ लोग हैं, उनकी भी तस्वीरें दिखाइए। ये सभी हर्षोल्लास के साथ भरे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। जय श्री राम का नारा है, बच्चा बच्चा राम का बना हुआ है इस वक्त अयोध्या जन्मभूमि के काम का। जिस तरह का चरमोत्कर्ष अयोध्या नगरी में दिखाई दे रहा है, कई ऐसे अहम सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा महामंडलेश्वर आशुतोष दास जी महाराज। आप धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महामंडलेश्वर हेमांगी सखी माँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। योगी अर्पित दास जी महाराज धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्कुराते हुए उनके चेहरे बहुत कुछ बयां करेंगे आज, क्योंकि यकीनन जिस तरह की तस्वीर और तकदीर बड़ी बताने की कोशिश पीएम की ओर से की गई है, क्या 2024 के जरिए उसको पार लगाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी। हमारे साथ श्रवण पांडे जी, कांग्रेस पार्टी के आप नेता हैं, जुड़ चुके हैं। और साथ ही विजय शंकर तिवारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, जो लगातार राम जन्मभूमि के काम को लेकर आगे बढ़ रहा था। आज भी बहुत बड़ी तादाद में देश के कोने कोने से वेब के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में अपना श्रमदान दिया है। तो सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपसे ही शुरुआत कर लेते हुए, संकेत और संदेश क्या समझे जाए। पहले तो धर्म से प्रधानमंत्री ने शुरुआत की अपने उद्बोधन की, और उसके बाद उन्होंने तंज भी कस दिया उन लोगों के ऊपर जिन्होंने राम को लेकर या उनके अस्तित्व को लेकर सवाल उठाए थे। क्या संकेत दिए जाने की कोशिश आज की? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रभु रामचंद्र जो है वो भूत नहीं है, वर्तमान नहीं है, वो अनंत काल है। जिन्होंने उस अनंत काल को कम करके आंका, उनको अब भी जो है प्रभु रामचंद्र जी की महत्ता को समझने की आवश्यकता है। आज सिर्फ प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, बल्कि राम राज्य की प्रतिष्ठापना का जो मुहूर्त है वो आज के दिन था। आज उसका भी शिलान्यास हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हमको अपने जीवन का पल पल, अपनी शक्ति का कण कण इस देश के विकास के लिए लगाना है और इस देश को बहुत आगे ले जाना है। इस देश को चंद्र और सूर्य के आगे भी पहुंचाने का प्रयास करना है। और भारत की जो संस्कृति है, राम की जो संस्कृति है, वो विश्व की संस्कृति के रूप में संस्थापित हो, इस दिशा में काम करना है। इस दिशा में काम करना है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? मैं कांग्रेस के नेता के पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आपसे मेरा ये सवाल है। आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। भव्य दिव्य तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। क्या भाव उत्पन्न हुए आज की तारीख? आज पूरा रोम रोम हर्षित हो उठा है, क्योंकि कई वर्षों के बाद
आज हम किन्नरों का भी इंतजार खत्म हुआ है। जिस तरह से त्रेता युग में किन्नरों ने प्रभु श्री राम के साथ साथ 14 वर्ष स्वयं भी वनवास किया, और कलयुग में हम किन्नरों ने भी प्रभु श्री राम पुनः दरबार में आए, उसका इंतजार हमने भी वर्षों से किया है। और आज वो वर्षों पूर्ण हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है, प्रभु श्री राम का दरबार सजा दिया और प्रभु श्री राम स्वयं विराज गए। सुनाना चाहेंगे आज इस खास मौके पर? हाँ जी जरूर। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग हाय खुल जाएंगे, सिया राम आएंगे, मेरे प्रभु राम आएंगे, हम किन्नरों के प्रभु राम आ गए हैं। प्रभु राम आ गए हैं, अपने अपने मंदिर को सजा गए हैं और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही आज का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। लोगों की भावनाएं आप तक पहुंचाते हैं, लोग क्या बयां कर रहे हैं, क्या भावना है? देखिए, पूरा विश्व आज बहुत प्रसन्न है और भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हैं। इस दृश्य को देख करके विश्व में कोई ऐसा नहीं होगा जो हर्षित नहीं है। सब लोग हर्षित हैं। सब लोग इतना खुश है हम लोग कि जो हम लोग नहीं सोच रहे थे कि नहीं होएगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, ऐसा सोच रहे थे। हर्षित महतारी बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है। बोलो जय श्री राम। श्री राम। कुछ और क्या है आज की तस्वीर देखकर क्या प्रकट हुआ? प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं उनमें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? मन इतना हर्ष उल्लास है कि हम बयान नहीं कर सकते। बोलो जय सिया राम। से भरे हुए हैं। कुछ और लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, आप लोग बताइए क्या क्या भावना रही है? जल्दी आइए, आगे आइए अगर अपनी बात कहनी है। क्या भावना? बहुत ही सुंदर लगा आज यहाँ पे, स्वर्ण अक्षर में लिखने लायक आज का दिन था, है ना? इतिहास में स्वर्णाक्षरों में क्या आज की तारीख लिखी जाएगी? आप लोगों में से अगर कोई भजन सुनाना चाहेगा तो जरूर बताएगा। आप बताइए। नारा यहाँ से लगा रहे हैं फिर से। अयोध्या में बैठे राम लला, भारत में आनंद का कमल खिला। अब कमल को लेकर ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी को दिक्कत बोले कह रहे हैं कि अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर बना और अब हर्ष का कमल खिल गया है। देखिए, सबसे पहले अयोध्या की इस धरा से तमाम उन असंख्य राम भक्तों को मेरा जय श्री राम। देखिए, हम जिस तरीके से अपने भगवान श्री राम के आदर्शों को और आचरण को मैंने समझा है, उसको धारण किया है। गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट राम भगवाना। राम भगवान जो है, जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है, वहाँ वो विराजमान है। लेकिन मैं कहता हूँ माँ सरयू बगल में है। प्रधानमंत्री जी के पोडियम से वहाँ विकास की बात हुई। ये आप घाट चले जाइए, अगर आपको कैमरा दिखाया जा रहा होगा, घाट की सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को माँ सरयू के उसमें डुबकी नहीं लगानी चाहिए थी? मैंने जिस तरीके से विधि विधान को पढ़ा है, जिस तरीके से हमने संस्कारों के अपने पारंपरिक जो हमारा विधान है, धर्मशास्त्र जो हमारा बताता है, जो मैंने सुना है कि अगर आप गंगा में या यमुना में अगर आप डुबकी लगाते हैं, उसके बाद विधि विधान करते हैं। एक तरफ अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, एक तरफ असम में एमपी और एमएलए बीजेपी के मंदिर में चले जाते हैं। राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोक दिया। राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोक देते हैं। आप लोग खुद मंदिर दर्शन करने जाते हैं। देखिए, मंदिर में भक्तों को जाना चाहिए, तो लड़कियां छेड़ने वाले कहते थे ना मंदिर जाने वालों को। क्या कहते थे राहुल गांधी क्या कहते थे? मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते कहते थे कि नहीं कहते थे? क्या हो गया उनको मंदिर अचानक जाने लगे? फिर भी देखिए, किसी का विरोध नहीं है उनको। तो जो है उनकी माता जी को और उनकी पार्टी के अध्यक्ष को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी निमंत्रण गया था, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। रोका किसी ने उनको? किसी ने कहा तुम? और अभी ये कह रहे हैं कि अयोध्या का विकास नहीं हुआ, सीढ़ियां टूटी है। भाई, अयोध्या का विकास हुआ कि नहीं हुआ? इनको नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ इनको ले जाके दिखाइए। आपको दिखाई नहीं दे रहा? जनता तो कैमरा लेके चलिए। वो जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्क्रिप्टेड यात्रा थी, उसी यात्रा को कैमरा कहाँ सेट करना है, पीआर एजेंसियां कहाँ सेट करना? राम जन्मभूमि में स्क्रिप्टेड यात्रा? बिल्कुल स्क्रिप्टेड यात्रा। आप बताइए, मंदिर तो उतना भव्य मंदिर दिखाई नहीं दे रहा। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर रहा है। करोड़ों राम भक्तों ने इसका स्वागत किया है। ये कहते हैं वो मंदिर कैसे जाएंगे? बीजेपी और आरएसएस और बीएचपी
ये तय करेगी देश का कौन व्यक्ति मंदिर जाएगा। आपके शासनकाल में मंदिरों में रोका जा रहा है, जवाब दीजिए। नहीं जवाब देना चाहते। चारों शंकराचार्य नहीं आए जो हमारे जगत गुरु हैं। शंकराचार्य अभी कल शंकराचार्य का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कल क्या बयान आया, उन्होंने कहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं इसलिए भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। भाई भव्य दिव्य राम मंदिर में नरेंद्र मोदी जी की भूमिका है कि नहीं है, विश्व हिंदू परिषद की भूमिका है कि नहीं है, भाजपा की भूमिका है कि नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका है कि नहीं है। पूरा माहौल बना रहे हैं आप अयोध्या। मैं बना रहा हूँ, इनको मैं ले आया हूँ साथ अपने। नारे तो आप ही लगवा रहे हैं ना कि ऐसा माहौल है कि नहीं है, तो वो लोग कहेंगे। सवाल पूछ रहा हूँ, वो ना भी बोल सकते नहीं होगा। ना भी बोल सकते हैं, जनता तो इनके हाँ में हाँ मिला। ये राम भक्त हैं। अब आप मोदी भक्त समझ रहे हो तो बात अलग, आप राम भक्त हैं। राम भक्त है कि नहीं है, देखिए सब राम भक्त हैं। राम के असंख्य लोग हैं, लेकिन अब ये अपने विकास को राम के जरिए दिखाना चाहते। इसी सरयू की अविरल धारा का पानी पी के हमने पड़े बढ़े हैं। जाइए आप घाट देख लीजिए, सीढ़ियाँ टूटी। मोदी मोदी के नारे लगाने मैं चलता हूँ घाट। मोदी के नारे देखिए बिल्कुल। अब जनता है, जनता का जनमत है। अगर देखना चाहते हैं आप कैमरा ले चलिए, मैं सरयू चलता हूँ, मैं डुबकी लगाने। अरे सरयू पीछे जरा दिखाइए, संजय दिखाइए, दीपक जलने लगे हैं, दीपक जलने लगे हैं। ये भी तो सरयू ही है ना। राम की पैड़ी पर हम लोग आते रहे हैं। पीछे के जो मंदिर है इस वक्त जिस पर रंगीन पुताई हुई पड़ी है, हमने अपनी आंखों से उसको काले काले दीवारों में देखा है। तो क्या उसमें तब्दीली नहीं हुई है? बिल्कुल देखा है। नाथ सकल संबोधन निहारा, वही है क्यों एक रास तुम्हारा। बजरंगबली के मंदिर दर्शन भी जाना चाहिए था, लेकिन अयोध्या अधूरी कहीं न कहीं प्राण प्रतिष्ठा करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने। वो कह रहे हैं अधूरी रह गई। आज कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, तेरी सहमी विरोध की आवाज है इनकी, लेकिन ये आए, इसके लिए मुझे लगता है कि इनको धन्यवाद करना चाहिए। बाकी तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो बाबरी मस्जिद नहीं कहते नहीं चिल्ला सकते थे, आज वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज चित्रा एक देखिए कि ये सद्भावना का पर्व है, 22 जनवरी 2024। ये एक सेकंड, माइक नहीं है तो मत बोलिए। माइक नहीं है तो माइक रहेगा तब बोलिएगा, माइक रहेगा तब बोलिएगा। एक सेकंड, ऐसे चिल्लाना नहीं है प्लीज, आराम से अपनी बात करनी है। माइक लेकर आएंगे तब बोलिएगा अपनी भावना। 22 जनवरी 2024 ये भारतीय संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठापना का दिवस है और मुझे लगता है हजारों वर्षों तक ये परंपरा चलने वाली है। और एक आपने देखा होगा मंच से एक बहुत बड़ी बात कही कि सबके राम, और जो सबके राम कहा गया तो वो धरातल में भी वही दिखाई पड़ रहा था। इस जो पर्व है, इस कार्यक्रम में वो व्यक्ति भी शामिल था जिसने इसकी गढ़ाई की है, जो श्रमिक है वो भी शामिल था जिसने इसकी नींव खोदी है, उसमें वो भी शामिल है जिसने 10 रुपए दिए हैं, इसमें वो भी शामिल है जिसमें करोड़ों रुपए दिए हैं, इसमें वो भी शामिल है जिसने पत्थर की गढ़ाई की है, उसमें वो भी शामिल है जिसको कभी लगता नहीं था कि मैं ऐसे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। तो ये सबके राम है और सबके राम का जो संदेश सारे देश में गया है वो मुझे लगता है उसको अब जीने का अवसर है। और अंत में एक बात, ये जो कटुता है, मंच से एक बड़ी बात कही गई है कि कटुता भूल करके सद्भावना की दिशा में बढ़ने का समय आ गया है और मुझे लगता है कि इसके लिए कृत संकल्प होना चाहिए, हर व्यक्ति को संकल्प। अरे कटुता कैसे खत्म होगी? एक तरफ आप कटुता खत्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ के बाद अब मथुरा और काशी का नारा लगवाते हैं। देखो जैसे उसका बहुत ताजा उदाहरण है, मैं आपके ही डिबेट में जब बैठता था तो विरोध करने के लिए 5 होते थे और राम का पक्ष लेने के लिए 4 होते थे। आज राम का पक्ष लेने के लिए 5 हैं और विरोध करने के लिए 1 है। ऐसे लिए कटुता अपने आप खत्म हो जाएगी। जो कटुता वाले लोग आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे तो सद्भावना अपने आप आ जाएगी, खुद हो जाएगा। ये कह रहे चले कुछ और लोगों की, उसके बाद में आऊंगे धर्म गुरुओं के पास, लोगों से बातचीत करते हैं। बताइए आज के इस दिन कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी? मोदी जी की बातें तो सारी अच्छी लगी मैम। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जिस तरीके अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान राम लला का आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, लेकिन अयोध्या के साथ में जिस तरीके अयोध्या का पूरा विकास हुआ, चाहे महर्षि वाल्मीकि विकास हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल बहुत ज्यादा विकास हुआ है। एयरपोर्ट की बात कर लें या फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से बने स्टेडियम की बात कर लें, या वहीं से चंद किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल कॉलेज की सुविधा की बात कर लें, तो काम हुआ है या नहीं? सारी सुविधा मिल रही है हम लोग को। कौन कौन सी सुविधा?
सुविधा मिली है? सारी सुविधा, अस्पताल हो गया, मंडलीय अस्पताल हो गया, सारी अस्पताल अयोध्या के अंदर में हो गया, और क्या चाहिए? सारी सुविधा मिल रही है? बिल्कुल सारी सुविधा मिल रही है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, रोड भी अच्छी हो गई है, ट्रेन हो गई है, हवाई जहाज आ गया है यहाँ। ऐसा तो नहीं है कि राम का नाम लेकर 24 की नैया पार लगानी है? नहीं। रामलला प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवध के सिंहासन पर, रामलला प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवध के सिंहासन पर, वही राम भक्त राज करेंगे दिल्ली के आसन पर। और भगवाधारी छा गए, राम तंबू से महलों में आ गए, भगवाधारी छा गए, राम तंबू से महलों में आ गए। यस, भावना है यहाँ पर आपको एक छोटे से आप रामलला को लेकर आए हैं। रामलला यहाँ पर देखिए बाल रूप में है और बड़ी खूबसूरत यहाँ की स्थिति होती है। आप देखेंगे क्या ये धनुष बाण भी है? ये क्या है? एक ही है, इनमें कोई अच्छा, कृष्ण जी है, मोर के पंख लगाए हुए। हाँ, दोनों बस रूप की अंतर है, लेकिन भगवान एक होते हैं। आज तो मथुरा में भगवान कृष्ण ने राम के स्वरूप में दर्शन दिए हैं और वहाँ पर तुलसीदास जी को राम के स्वरूप में दर्शन दिए थे। तुलसीदास जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने, तो यहाँ पर कृष्ण आ गए हैं। तो क्या अब अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है? बस इसीलिए क्योंकि अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। हाँ, बस भगवान कृष्ण ये संदेशा लेकर आए हैं कि अब की बारी जब राम आए हैं तो अब मथुरा में कृष्ण आने वाले। कृष्ण तो वहीं पर विराजमान है। विकास हुआ है कि नहीं? बिल्कुल विकास हुआ है। बताइए क्या भावना है? मैडम, अच्छे से विकास हुआ है। सबसे पहले आपको जय श्री राम। और दूसरी बात ये, जो विपक्ष इंडिया गठबंधन सब कुछ कर रहा है, वो सब पे ज्यादा ध्यान न दो कोई भी। हम आपको 5 नहीं विपक्ष जो बोल रहे हैं ध्यान नहीं देना। नहीं, कुछ नहीं। आज सनातन की जीत हुई है। और दूसरी बात, हर पार्टी के बात बता रहा हूँ, 5 मुख्यमंत्री का नाम गिनाता हूँ, 5 विधानसभा उत्तर प्रदेश में बुला लीजिए और आके यहाँ लड़ ले, जमानत जब्त करा के भिजवाऊंगा। और तीसरी बात, जो भाई है, बहन है, बुआ है, उन्होंने तीनों जन का बुला लू, यही जमानत जब्त करवा दिया, कसम से बतावत है जान। अब जरा चलिए हमारे साथ जो धर्म गुरु हैं उनके पास चलते हैं, उसके बाद जिसको भजन सुनाना है वो बताएगा। मैं लौट रही हूँ, आप अपनी जल्दी। जय श्री राम। श्री राम के उसमें एक दो लाइन सुनाना। हर्षित महतारी मुनि मनरारे, अद्भुत रूप बिचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। जय जय श्री राम। योगी अर्पित राज जी आपके पास आते हुए, लेकिन सनातन की संस्कृति क्या क्या ध्वजवाहक ये अयोध्या नगरी बनेगी। अयोध्या का विकास हो गया, यहाँ के लोग स्वीकार कर रहे हैं, हालांकि विपक्ष इस बात को स्वीकार नहीं करता है। दूसरी तरफ रामलला अब अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। लेकिन इसके जरिए हिंदुस्तान का उत्थान क्या हो पाएगा? देखिए चित्रा जी, राम राज्य बैठे तहे लोका, हर्षित भये गए सब शोका। भगवान राम जिस समय राम राज्य राजा बनके बैठे थे इस अयोध्या में, उस समय पूरे संसार में एक खुशहाली की माहौल आ गया था। और मैं आज उस कार्यक्रम का प्रत्यक्षदर्शी था, मैं साक्षी था, जिस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम के ऊपर जब उनके कमल चढ़ाकर और उनका जब आह्वान करके पूजन पूरा किया, और जब उनके आंखों से वो पट्टी हटी, तो वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना आ गए हों। स्वयं प्रधानमंत्री जी भाव विभोर हो गए थे। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं किसी पार्टी के विषय में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज भारत की सनातन की स्वाधीनता का वो दिन है। भारत में स्वर्णिम राज्य आज से प्रारंभ हो गया है। और अब की बार मैं कह सकता हूँ, विपक्ष लगातार टिप्पणी ऐसे ही करते रहे सनातन पर, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार आएगी 24 में। अब लोग ये नहीं बोलेंगे कि संत महात्मा लोग बीजेपी के प्रवक्ता जैसी बातें कर रहे हैं। देखिए, हम लोग बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल बन जाएंगे। हम लोग राम जी, ये तिलक है ना जो, ये राम जी का चरण है, तो हम लोग राम जी की खाते हैं। और जो राम जी के लिए आया है, हम उसके लिए अब झोली फैला के जाने वाले हैं। ऐसे जाएंगे 24 में, ऐसे मोदी जी के लिए वोट, क्योंकि जब मोदी जी को वोट मिलेगा तभी हमारा दूसरा संकल्प पूरा होगा मथुरा और काशी का। ये तो अयोध्या का एक पूरा हुआ है। कहाँ कहाँ तक आप लोग मथुरा, काशी और बाकी जगहों पर नजर गड़ा रखेंगे? आज के दिन सबसे पहले अपनी भावना बता दीजिए। जी,
मेरी भावना क्या, ये पूरे विश्व की भावना है। आज पूरे विश्व के लोग खुशी मना रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ये मेरी खुद की भावना नहीं है। मुझे लगता है 15 साल से लेकर के 55-75 वर्ष तक के लोगों की यही भावना थी कि भगवान श्री राम अपने राज दरबार में बैठ जाएं, अपने महल में पहुंच जाएं, टाट से लेकर ठाट में पहुंच जाएं, त्रिपाल से राजमहल में पहुंच जाएं। यही प्रत्येक सनातनी धर्मावलंबी की भावना थी और आज वो पूरी हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुना दीजिए, दीपोत्सव होने लगा है, दीपक जलने लगे हैं, तो कुछ भजन हो जाए इन दीपों के जरिए। जी मैं आपको भजन सुनाऊंगा, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता रहूं, गूंजता रहेगा सदियों तक, ऐसा इंजाम लिख दिया हूँ। गूंजता रहेगा सदियों तक, ऐसा इंजाम लिख दिया हूँ। भारत के जर्रे जर्रे में, अयोध्या ही नहीं पूरे विश्व के जर्रे जर्रे में जय श्री राम लिख दिया हूँ, जय श्री राम लिख दिया हूँ। और इस खुशी के अवसर पर मैं एक भजन सुनाना चाहता हूँ। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आ गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आ गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। मंदिर नहीं, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, 370 कौन सा मंदिर है भारत में? जितने भी गरीब थे सबको आवास मिला, ये कौन मंदिर है? सबको शौचालय दिया गया, ये कौन मंदिर है? आप लोग एकदम प्रेम शुक्ला जी जैसी बात। नहीं, शुक्ला जी नहीं, लोगों का कहना है कि ये मंदिर बन रहा है, यहाँ पर अस्पताल बन जाता, या विकास नहीं हो रहा है। विकास की बाढ़ नहीं, विकास की सुनामी आ रही, पूरे भारत में विकास की सुनामी आ रही है, विकास की आ रही है। कौन लेकर? योगी जी और मोदी जी। विकास की सुनामी। मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी भावनाओं में, मैं ये कहता राम राज्य आ गया अवध में, नाम बड़ा इस धाम का, घर घर गूंज रहा भारत में, जयकारा श्री राम का। जयकारा श्री राम का गूंज रहा है। आई एम फ्रॉम USA। अभी हमारा कब आए हैं USA से यहाँ? 15 दिन हुआ। 15 दिन हुआ। तो अयोध्या के कार्यक्रम के लिए या ऐसे ही इंडिया आना हुआ? अयोध्या के कार्यक्रम के लिए। अयोध्या के कार्यक्रम के लिए आज 12 से 12:30 तक मेरा पैर इस भूमि पर है। मैं धन्य हूँ। मोदी जी धन्य है, हम सभी लोग धन्य हैं। अभी पूरा शरीर, हाँ, अभी तक अमेरिका में हर मंदिर का नाम शिवा विष्णु टेम्पल नाम से बुलाते हैं ज्यादा से ज्यादा। आज से पूरा दुनिया में हर एक देश में अयोध्या राम मंदिर बनेगी। मोदी जी हर एक प्राइम मिनिस्टर के साथ वो अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेशन दोबारा करेंगे। इतने बार करेंगे हम। पूरा दुनिया के सबसे पावरफुल गॉड है जय श्री राम। इनकी भावना है। अमेरिका से आए हुए कुछ और लोग अपनी बातें जल्दी जल्दी तक पहुंचाना चाहते हैं। बताइए, अब कुछ वजन सुनाना चाहते थे? मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि अभी राम आए हैं, लोग अपनी मर्यादा में सिखा रहे हैं, मर्यादा में रहना सीख लें। और अगर कहीं कृष्ण आ गए तो जब चक्र चलेंगे तो दुनिया बच नहीं पाएगी, विपक्षी बच नहीं पाएंगे जो हमारे राम के विरोध करते हैं। इसी में थोड़ा सा एक भजन सुनाना चाहता हूँ। चरण की धूल दो रघुराई, ये जीवन समर जाए। चरण की धूल दो रघुराई, ये जीवन समर जाए, ये जीवन समर जाए। ठीक है, कुछ और जल्दी से इधर आइए, आगे आके अपनी बात कहिए, क्या बोलना चाहते हैं ये बताइए। मतलब यहाँ पर नारा लग रहा है जय श्री राम जय श्री राम। अयोध्या में वास्तव में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ? अयोध्या में बहुत बदलाव हुआ है। आज से 12 वर्ष पहले जब मैं अयोध्या आया था, उस समय के अयोध्या में आज की अयोध्या में मान लो आज स्वर्ग है अयोध्या। आज की अयोध्या की कल्पना नहीं कर सकता कोई व्यक्ति जो अपने घर बैठे, वो कब सो जाए, कब निकले, कब अयोध्या पहुंचे। क्या बोलना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने युवाओं को आह्वान किया है कि अगले कई सालों के लिए तैयारी कीजिए, मजबूती से सनातन के धर्म ध्वजा वाहक बनिए। मोदी जी ने कहा भाई, मोदी जी ने कहा
कि हम नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। हम ये नया युग है, आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक नया युग है, तो इस युग की शुरुआत में सबको आवाहन एक साथ करना है और सबको हर्षोल्लास के साथ इसमें आवाहन कर उल्लास के साथ इधर आ गया, ये जल्दी आ गया। मैं अप्रैल में आया था पिछले साल रामनवमी में, और अभी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में जमीन आसमान का इतना विकास हो गया है। मात्र 8 से 9 महीने में जो देखा, जो मेन शहर जो दिखा हम लोग में बदल गई है अयोध्या। आप लोग जल्दी जल्दी आगे आ जाइए, एक एक टिप्पणी ले लीजिए। एक छोटा सा भजन है बस, जो आज यहाँ पे गाते हैं लोग, आ गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। तो हम कहते हैं आ ही गए रघुनंदन सजवा दिया द्वार द्वार, आ ही गए रघुनंदन सजवा दिया द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दिया बंधवा दिया बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दिया बंधवा दिया बंधनवार। ऐसी अद्भुत और अकल्पनीय अयोध्या में मैंने आज तक नहीं देखी। मैं आज 26 साल की उम्र का हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसा जोश, ऐसा उत्साह, ऐसी उमंग अयोध्या वासियों में पहली बार देखने को मिल रही है, जो कि योगी और मोदी जी के सौजन्य से संभव हो पा रहा है। आप भी अपनी बात जल्दी आप नहीं तो बोल दीजिए, जिन्होंने अपनी बात नहीं बोली है वो बोलेंगे, जिन्होंने नहीं बोली। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम में बोलना है, जय श्री राम से आगे बढ़िए। और क्या भावना है, आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? आगे बहुत विकास होगा, मोदी और योगी बहुत विकास करेंगे, और कोई नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है, केवल मोदी योगी करेंगे। बाकी विरोधी दल भी उधर, राहुल गांधी भी जाके मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, बाकी पार्टियों के नेता भी वो फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं जो 500 साल से नहीं करवा पाए, अब क्या करवाएंगे? वो जो 500 साल से कर रहा है, राज 60 साल से, अब नहीं करवा पाए, अब क्या करेंगे? आगे आकर आगे थोड़ा पैर हटाइए। अयोध्या में बंदर, भालू, संत सब आए, बस गधों को छोड़ करके। अयोध्या में सब आए हैं, बंदर आए, भालू आए, पक्षी आए, लेकिन गधे नहीं आए। ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, ऐसी बातें नहीं, ऐसे मैं सहमत नहीं हूँ। I have come from Bombay, so I am like, will I am getting darshan? Will I get darshan in Ayodhya? I'll get darshan because too much of crowd and. लगा कैसे यहाँ पर आकर? It's good, it's very. आपको लगा कि डेवलपमेंट विकास हुआ है यहाँ? Yeah, it's. बोलने दीजिए। I think he has done a very good things, like lot of business will be coming now here and people will be can stay happily. They feel proud that हमको अभी अच्छा लगता है कि हम अयोध्या के वासी। अच्छा लगता है कि अयोध्या के रहने वाले हैं, इस पर अब फक्र होता है, बहुत गर्व होता है कि हम लोग अयोध्यावासी हैं। एक समय यही था कि पूरी अयोध्या में केवल गंदगी रहती थी, लेकिन जब से योगी जी आए हैं अयोध्या एकदम स्वर्ग हो गया है। स्वर्ग हो गया है अयोध्या, स्वर्ग। इसी अयोध्या में हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की बैरिकेडिंग, पुलिस और लाठियां देखी हैं, और इसी अयोध्या में हम आज पुष्प वर्षा देखते हैं। गर्व से कहते हैं कि मैं अयोध्यावासी हैं। ये बातें इनकी महत्वपूर्ण हैं। ये बात सच है कि 1990 के वक्त में यहाँ पर एक वक्त था जब गोलियां भी चली थी, तमाम लोग मारे गए थे, और आज हेलीकॉप्टर से जब पुष्प वर्षा हो रही थी तो उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति अपने जरिए कर रहे हैं। पीछे दीपोत्सव की तस्वीरें भी दिखाइए आप, ये देखिए दीपक जलने लगे हैं और दिवाली जैसा माहौल, यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में 2 बार दीपावली मनाई जाएगी। एक दिवाली जो प्रभु श्री राम के वापस लौटने पर हम मनाते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में, और दूसरी दीपावली 22 जनवरी के लिए ऐसा लग रहा है कि तय हो चली है। यहाँ के लोग तो एकदम भाव विफल हुए जा रहे हैं, विपक्षी दलों की तो सुनने को तैयार ही नहीं। चित्रा जी देखिए, मैं भी इसी साकेत में पढ़ा हूँ और इसी सरयू की अविरल धारा का पानी पिया हूँ। आज एक सवाल मैंने पूछा, आखिर राहुल गांधी को आपके सरकार के शासनकाल में राम मंदिर के लिए धरना देना पड़ रहा है, मंदिर में जाने के लिए, जिन्होंने भगवान शिव को आराध्य माना, राम ने भगवान शिव को आराध्य माना, रामेश्वरम में पूजा की, लेकिन आज ये वही लोग, श्री आज यही लोग वहाँ पे महादेव के मंदिर नहीं जाने देने दिए। मैं ये लोग बातें कहते हैं, वो लोग मोदी मोदी बोलने लगता। जनता का जनमत है, जनता जैसी। आप इसी साकेत के हैं, बहुत सारे लोग तो आपके परिचित। देखिए, मैं कहता हूँ मुझे सनातन का सर्टिफिकेट बीजेपी ना दे, बीएचपी ना दे, आरएसएस ना दे, मैं अपने आदि जगत गुरु शंकराचार्य को मानता हूँ, मैं उनके पूजा पद्धति का पालन करता हूँ। बीजेपी हमें कहती है मोदी युग के राम को आप कहीं न कहीं पहचानो, हम राम जो करुणा हैं उनके अनुयायी हैं, लेकिन आज बता दे चैनल के माध्यम से आपसे बीजेपी वाले कि अब राम मंदिर के या मंदिर में जाने के लिए इनके यहाँ से लेटर हेड जारी करवाना पड़ेगा। ये जवाब, लेटर हेड जारी करवाना पड़ेगा इन लोगों को मंदिर जाना हो तो, ये खुद अपने भाव लेकर नहीं जा सकते मंदिर। देखिए, ये सब खुद इनकी सारी बातों का जवाब दे रहे हैं। मुझे कुछ कहना, अयोध्या वासी
राम भक्त अयोध्यावासी हर इनके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। लोग जानते हैं कि मंदिर जाना कौन चाहता है, मंदिर गिराना कौन चाहता है, मंदिर पर ताला किसने लगवाया था, गोली चलाने वाले की सरकार को समर्थन किसने दिया था, बाबरी बनाने का संकल्प किसने लिया था, राम मंदिर बनाने का संकल्प किसने लिया था, और राम मंदिर की भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा 11 दिवसीय अनुष्ठान रखकर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ। क्या ये नहीं जानते हैं? ये जानते हैं ना। तो अब वो कितना भी भरमाएंगे, अटकाना लटकाना भटकाना सब हो गया। उनके नेता को मंदिर में जाने से अटका दे रहे हैं ना। हम नहीं अटका रहे हैं, उनका अपना कर्म। आप बताइए, इनके नेता जो हैं मतदाताओं को दैत्य कहते हैं, रणजीत सुरजेवाला। तो जब जनता को दैत्य कहोगे तो यही सब होगा आपके। जल्दी से 2 लाइन। बिल्कुल 11 तारीख को आवेदन दिया गया था और उसके बाद सुबह सुबह कैंसिल किया गया। मैं फिर कहता हूँ, इनके सरकार के शासनकाल में ये अपने आप को सिर्फ राम वो बताते हैं, हमें राम विरोधी बना। हमसे बड़ा राम भक्त कौन है? हम बजरंगबली के और राम को मानने वाले लोग हैं। मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। जो लोग सर्टिफिकेट बांटने हैं वो सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दे। और राहुल गांधी भी उसे परिवार से हैं जो राजीव गांधी ने इस राम मंदिर का ताला खुलवाया था। ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। देखिए, नहीं, एक मिनट। राहुल गांधी ने नहीं खुलवाया था, कोर्ट ने खुलवाया था। दूसरा, इन्होंने कहा मैं भी ब्राह्मण हूँ तो पंडित तो रावण भी था, इसलिए वो कोई बड़ा विशेष विषय नहीं है। आराम से। रावण पंडित था, पंडित का मतलब जानते हो। चलो खैर, दूसरा विषय ये है कि भगवान राम, इनका ब्राह्मणत्व तो जग गया। थोड़ी देर में अपनी भावना प्रकट कीजिएगा। मैं तो रावण अपने आप को नहीं मानता हूँ, आप कैसे रावण के खानदान के मान लिए? भगवान देखो, भगवान राम समाधान है, विवाद नहीं है। और भगवान राम के चमत्कार आज आपने देखा। पिछले 10 दिन से सूर्य की एक रोशनी भी नहीं थी, लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अवसर पर मैं पिछले 1 महीने से इतनी सूरज की रोशनी नहीं देखी जितनी आज हमने देखी है। तो ये आपने प्रताप देखा और इसकी सत्यता देखी। तो मैंने जो ये कहता हूँ कि इसकी सत्यता यही है, तो समाधान की तरफ देश चल रहा है। लेकिन एक और सवाल जहन में आ रहा है, जरा आप पीछे की दीपावली की तस्वीरें दिखा दीजिए। ये दीपक तो जल रहे हैं, इसी के साथ वो 2 लाइनें मुझे याद आ जाती हैं, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अयोध्या में तो जगमग हो गया है, लेकिन बार बार मथुरा काशी अगर लेकर आप लोग चलेंगे तो जो दूसरा वर्ग है आपके सामने वाला, उसके भीतर क्या भावनाएं प्रकट होंगी? क्या वो निराश या नाराज नहीं होगा? क्या अब अयोध्या तो बना लिया, अब दूसरे जगहों के भी उनके जो उनके अपने अनुष्ठान है उस पर आप लोग आपने देखा, ये जो समाज बैठा हुआ है आज, जो राम के लिए उतना उत्साहित है, खुश है, तो अपने आराध्य के लिए कितना तड़पा होगा वो। जो भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि तो नहीं बदल सकती है, जन्मभूमि तो वही रहेगी। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो केवल भूमि के लिए कर रहे हैं। ये समाज अपनी आस्था के लिए कर रहा है और अपने इतिहास के लिए कर रहा है। तो इतिहास और आस्था और भूमि दोनों में अंतर है। अगर सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं तो सामाजिक सद्भाव उनके भी बनाने का पक्ष है जो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मैं जरा लोगों के बीच चलती हूँ। मेरा कांग्रेस से एक सवाल है कि ये संस्कृति और धर्म की डपली जो पीट रहे हैं ना आजकल, मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसे संस्कृति और धर्म को मानते तो राहुल गांधी जनेऊ कोर्ट पे क्यों पहनते हैं? दूसरा, इनका यहाँ न आने का कारण, निमंत्रण अस्वीकार करने का कारण मुसलमानों को खुश करना था या ये कहना था कि हम हिंदू नहीं है मुसलमान है? ठीक है, भावना सिर्फ ये है कि अभी बात हो रही है विकास की। विकास देखना है जहाँ पे मंदिर अर्थव्यवस्था पे चलती है, अपनी अर्थव्यवस्था, वार अर्थव्यवस्था नहीं है, मंदिर के बेस पे अर्थव्यवस्था है। जहाँ मंदिर आता है वहाँ पे आसपास होटल, गाड़ियाँ, सारी चीजें आ जाती हैं। लोग बड़ी तादाद में आते हैं तो माहौल वहाँ का बदल जाता है। बताइए। मैं अयोध्या की इस धरती से उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जो लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं। जो भी सनातन धर्म का विरोध करेगा उसका सर्वनाश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उन सभी सनातन का विरोध कौन करता है? सनातन का विरोध वो तो खुद ही मंदिर जा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे लोग भी मंदिर। त्रिपाठी जी, कौन जा रहा कौन आ रहा ये पूरे अयोध्यावासी देख रहे हैं। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बताते हैं, हमको निमंत्रण नहीं दिया गया। ये भगवान का धाम है, इतने यहाँ अयोध्यावासी हैं, कितने लोगों को निमंत्रण दिया गया? लोगों की अयोध्या के प्रति आस्था है, जिसकी आस्था है वो अयोध्या आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, जिनको निमंत्रण गया है, वह चुपके से नहीं आएंगे।
मीडिया के साथ हमें और वो कहें कि मैं प्रभु की शरण में आया हूँ, तभी उनकी नैया पार लगेगी। मतलब आपको लग रहा है चुपके से हम लोग ये मैं श्री राम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ये ललकार करके कह रहा हूँ, जिस दिन हमने पहले भी बोला था कि डिम्पल यादव या अखिलेश यादव या कांग्रेस का जो भी नेता यहाँ आएगा, हम लोग अयोध्यावासी दौड़ा दौड़ा के उनको बाबर के। अरे अब ये क्या बात हो गई, अब ये क्या बात हो गई? नहीं 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 नहीं, फिर तो उनको कब पे क्यों भेजा गया, फिर उनको निमंत्रण क्यों भेजा गया? अगर आप लोगों को यही करना, ये तो गलत है। ढोल नगाड़े बाजे सहनाइया, आई है झूम के मंगल घड़िया, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के बड़े भैया, महलों में पहुंच गए बड़े भैया। अरे ढोल नगाड़े बाजे सहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। चित्रा जी, सत्य सनातन हिंदू महान, अब जय सिया राम ही के गुणगान, हिंदू रिसर्जेंस हो चुका है। मैं चाहता हूँ राहुल गांधी 200 साल तक जिंदा रहे और 150 साल तक वो विपक्ष में रहे। यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, थोड़ा हमें जाने दीजिए। पीछे हम दिखाएं सरयू नदी के तट पर किस तरह से देव दीपावली जैसा माहौल इस वक्त है, क्योंकि देवता देवत्व को प्राप्त कर चुके हैं। उस विग्रह के भीतर श्री राम लला और 5 साल की उम्र में विराजमान हो चले हैं। जरा पीछे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस अयोध्या में भगवान श्री राम की ओर से अपने पिता की बातें मानते हुए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये बातें कही गई। उसी रघुकुल रीति को निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो कहा गया था कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, तो आज उनकी ओर से राम का वो काज कर दिया गया जिसको 500 सालों से अयोध्यावासी टक लगाकर देख रहे थे, लेकिन वो दिन नहीं आ रहा था। लेकिन आज सौभाग्यशाली है वो धरा जिसने श्री राम को अपनी आंखों के सामने अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान होते हुए देखा है। लेकिन राजनीति इसके जरिए कैसे आगे बढ़ेगी, अब आगे क्या होगा, सनातन संस्कृति का ध्वज क्या बनेगी ये अयोध्या, इस पर रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए सरयू के तट से, अयोध्या नगरी से दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।